सर लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हैं। और मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक टॉपिक जो चल रहा है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत ही अहम चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके अंदर हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम, वो हमने पढ़ा था, अभी आपको दिखाते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमने पढ़ा था, है ना? जी सर, टू फैक्टर्स थ्योरी पढ़ा था। और टू फैक्टर थ्योरी हमने पूरा नहीं पढ़ा था। जी टू फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ा था मेंटेनेंस फैक्टर्स तक, और आज जो हम शुरू करेंगे वो मोटिवेशनल फैक्टर्स से शुरू करेंगे। जी सर। ओके ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एक सवाल। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग इसके राइटर हैं, और इस सवाल का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, ये इन्होंने जो लिखी थी 1950 में लिखी थी, 1950 में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने ये थ्योरी लिखी। और इसको लिखने के लिए उन्होंने तकरीबन 200 के करीब अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स, जो उस वक्त के सबसे बेस्ट प्रोफेशंस हुआ करते थे, उनके इंटरव्यूज किए। और उनके इंटरव्यूज करने के बाद उन्होंने दो तरह के फैक्टर्स को डेवलप किया। एक मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं और एक मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, एक मेंटेनेंस फैक्टर्स और दूसरे मोटिवेशनल फैक्टर्स। अच्छा, अब ये मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या होते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया कि मेंटेनेंस फैक्टर्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। मेंटेनेंस फैक्टर्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। अच्छा, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको खुश रखते हैं काम, आपको काम में मजा आता है, और आप क्या रखते हैं काम में, आप जो है ना वो एंजॉय करते हैं काम के अंदर, आपको खुशी महसूस होती है। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग discovered six motivation factors. Incidentally, these factors match the highest level need as described by Maslow. ठीक है ना? अच्छा, तो ये मैस्लो ने भी इसको डिस्क्राइब किया। तो मैस्लो की जो अभी है थ्योरी, वो क्योंकि अभी तक हम पढ़े नहीं है, और इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस फैक्टर्स वो हैं जिसकी वजह से जॉब हम करेंगे, और मोटिवेशनल फैक्टर्स वो हैं जो हम उसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, हम कोई दूसरी जॉब नहीं ढूंढेंगे। अगर हमें कोई जॉब मिलती है तब भी हम कोई दूसरी जॉब करने से कासिर रहेंगे, हम दूसरी जॉब नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि हम यही वाली जॉब करें। सबसे पहला है अचीवमेंट। नंबर वन इज अचीवमेंट। तो मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको मजा कब आता है जॉब का? देखिए, इंसान की फितरत के मिसाल के तौर पर, आप जो बच्चे मेरे साथ इस वक्त हैं, मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको पसंद है बिरयानी, अगर आपको रोजाना बिरयानी खाने को मिले, ठीक है जी, यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर अ फ्यू टाइम, ऐसा हो जाएगा कि अब आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि रोजाना आपको बिरयानी मिल रही है, रोजाना बिरयानी बिरयानी बिरयानी, सुबह दोपहर शाम बिरयानी, सुबह दोपहर शाम बिरयानी, 3 मंगल को जुमेरात जुम्मा हफ्ता बिरयानी। तो फिर क्या होगा? वो आपको फिर अजीब लगने लगेगी। और उसके बाद अगर आपको दाल भी मिलेगी तो फिर आपको वो मजा देगी आपको। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है क्या? बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंसान क्या हो जाता है कि एक ही काम से बोर हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, when I got a new job, and whenever I go to the job I was very excited. Yes, I'm going to the job and I have this kind of job. मुझे बड़ा मजा आता था शुरू में जॉब। अब क्या हुआ, वो थ्रिल जो था मेरा, वो 2-3 साल बिल्कुल ही हवा निकल गई गुब्बारे में से, ये समझ लें आप। अच्छा, फिर वक्त गुजरा, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे क्या होने लगा, फिर मजा आने लगा उसके अंदर। जब मेरी जॉब चेंज होती है, जब तक मेरी जॉब वही चल रही थी मुझे मजा नहीं आ रहा था। बट एज आई गेट अ डिफरेंट जॉब, जैसे ही मुझे कोई दूसरी जॉब लगती है, तो फिर मुझे उसमें दोबारा से मजा आना शुरू हो जाता है।
ट्रांसफर हुआ मेरा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, फिर मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गई कि नहीं यार अब कुछ चेंज मिलेगा, लोग अलग होंगे, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है ना। तो अचीवमेंट के बाद हमने क्या बात की, रिकॉग्निशन। जब आपको लगेगा कि आप कुछ हासिल कर रहे हो, आपको मजा आएगा काम में। जब आपको लगेगा कि अभी कुछ भी हासिल नहीं करे और वही कुएं के मेंढक आप बन के रह गए, तो फिर आपको मजा आना बंद हो जाएगा। अच्छा, रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉग्निशन के जब लोग आपको पहचाने और आपको जाने, व्हाट एवरीवन वांट, हर बंदा ये चाहता है कि उसकी जान पहचान हो, लोग उसको पहचाने जब वो लोग रोड पर निकले, ठीक है ना। जब वो रोड पर निकले तो लोग उसको पहचाने और उसकी बात सुने, उसकी बात में मजा। तो रिकॉग्निशन किसे कहते हैं? पहचान। मिसाल के तौर पर आपको अवार्ड मिलना, आपके इंटरव्यूज होना, मुख्तलिफ जगहों पर आपकी तस्वीरें लगना, फेसबुक पे आपकी तस्वीरें लगना, तो ये चीज़ भी क्या करती, ये चीज़ भी इंसान को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि नहीं यार मेरा नाम भी हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो वी वांट दिस एज वेल कि जब मैं अगर अच्छा काम करूँ तो उसको सराहा जाए, मुझे उसका अवार्ड दिया जाए, मुझे उसका फल दिया जाए। यू नो एवरीथिंग इज नॉट मनी, ठीक है ना, एवरीथिंग इज नॉट मनी। अच्छा देखिए जी, मैनेजमेंट का मैसेज आया है, मैं मुनीब आपके लिए, कि आपकी जुलाई की फीस पे नहीं है, तो ये मैंने सोचा कि आपको पैगाम दे दूँ। मुझे मैसेज आया है हाँ शेख सर। हाँ सर। जी। जी इस मंथ ही मैं भर चुका हूँ। अभी मेरे को मैसेज आया है यार, जुलाई की फीस मुनीब की पे नहीं है। बहरहाल आप उनसे पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि सर ने मुझे ऐसे बोला, ठीक है। जी जी सर, मैं पूछ लूंगा। ओके ओके। अच्छा जी, तो रिकॉग्निशन की बात हम कर रहे थे, पहचान। अच्छा, एडवांसमेंट। देखिए मैं कभी भी कोई ऐसी जॉब नहीं करना चाहूंगा कि जो मेरा आज लेवल है 10 साल बाद भी अगर मेरा वही लेवल रहेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं ऐसी जॉब फौरन छोड़ दूं। कभी भी ऐसी जॉब किसी को नहीं करनी चाहिए कि जिसमें उसका लेवल के अंदर कोई तब्दीली ना आ रही। अगर आपके लेवल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो मैं समझता हूँ ऐसी जॉब आपके लिए क्या है, ऐसी जॉब आपके लिए बेकार। बेहतर है कि आप ऐसी जॉब ना करें कि जिसके अंदर आपकी मतलब लेवल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो इट इज बेटर इफ यू हैव अ चेंज, ठीक है ना। यानी कि आपकी इल्म में इजाफा होना, आपका लेवल बढ़ना, एडवांसमेंट, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलना, तो दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। अगर किसी भी इदारे में ऐसी जगह आपकी जॉब लगी हुई है कि जहाँ पर कोई एडवांसमेंट नहीं, कुछ भी नया आपको सीखने को नहीं मिल रहा, आपका जो लेवल है अगर आपका लेवल वही रहता है, तो you should stay on the job until and unless you cannot get any other job. But as you get another job, you should immediately shift. जैसे ही आपकी कोई दूसरी जॉब लगे, आपने क्या करना है, आपने फौरन ही फौरन 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 शिफ्ट कर लेना है, ठीक है जी। As you get another job, you will definitely shift, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट क्या, एडवांसमेंट यही बात कहती है, यही बात सिखाती है, ठीक है। अच्छा, एडवांसमेंट के बाद जो अगली चीज है हमारे पास वो है द जॉब इटसेल्फ। द जॉब इटसेल्फ मतलब इफ यू लव योर जॉब, इफ यू लव योर जॉब। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि टीचिंग टीचिंग जो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ और विदाउट एनी गैप कर रहा हूँ, और मेरा बड़ा जज्बा रहता है हमेशा पढ़ाने के लिए। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज आई लव टीचिंग। मुझे टीचिंग करना पसंद है। मुझे मेरी ये ख्वाहिश ये है हमेशा से कि मैं बोल रहा हूँ, लोग चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हो मुझे, ठीक है ना। अच्छा, आवाज अगर कट हो रही है मैं देखता हूँ। अच्छा, बाकी भी बताइएगा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है या कट रही है? जरा मैसेज में कम से कम बता दें, चैट में बता दें। ऑल्दो आई एम गोइंग टू शिफ्ट अनदर, तभी हो सकता है मेरी बात से हो रही। करीब करीब जो मेरे पास है वो मैंने लगा लिया। अभी नहीं होनी चाहिए, अगर अभी भी हो रही तो आप अपना भी नेट चेक, सही आ रही है, लेकिन बाकी बाकियों के मुताबिक सही आ रही है। अच्छा जी, तो जॉब इटसेल्फ। देखिए जॉब, सबसे बेहतरीन जॉब क्या है? सबसे बेहतरीन जॉब वो है जिसको मतलब आपका दिल है जो जॉब करने के लिए, दैट जॉब यू वांट। अगर वो जॉब आप कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, तो फिर तो आप उस जॉब पर रहेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई भी जॉब मिले, उसमें जितने भी पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा जितना भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, आई विल नेवर गो, मैं कभी भी शिफ्ट नहीं होऊंगा। मैंने सोचा हाँ ये है कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, छोटी क्लास आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम करी,
और मैंने बड़ी क्लासेस की तरफ आ गया, ये तो है, लेकिन पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं जब तक मेरे गले में अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है। मेरी ख्वाहिश भी है और दुआ भी कि मैं पढ़ाता रहना चाहता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक टीचिंग का सिलसिला जारी रहना चाहिए और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। नबियों का प्रोफेशन था टीचिंग, ठीक है, नबियों ने पढ़ाया है। नबियों का जो प्रोफेशन था वो दर्स देना था, तालीम देना था लोगों को, और इट इज़ वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन एंड इट इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस एज वेल। कि तमाम जितने भी प्रोफेशन है सबकी माँ मदर कहते हैं टीचिंग को। डॉक्टर अगर बनता है तो टीचिंग से। अब ठीक है ना, अब जैसे मैं पाकिस्तानी स्टडीज़ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब पाकिस्तानी स्टडीज़ में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बन चुकी हैं, लड़कियाँ मेडिकल पढ़ के दाव से इधर से, इंजीनियर है बहुत सारे जिनको मैंने PhD पढ़ाई और आज तक याद रखते हैं बच्चे इस बात। अच्छा, तो जॉब इटसेल्फ, अगर आपको जॉब ही पसंद नहीं है तो जैसे कोई मौका मिलेगा आप फौरन शिफ्ट करेंगे दूसरी जॉब की तरफ, बट इफ़ यू लव योर जॉब देन यू विल स्टे, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया कि अगर आपको जॉब पसंद होगी तो देन यू विल स्टे, अदरवाइज यू विल शिफ्ट। इसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन, कहीं पे भी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और अगर भले से मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे बुरी लगती है, अगर मेरे प्रमोशन होने के चांसेस होंगे तो मैं वो जॉब कंटिन्यू करूँगा। अगर मेरे प्रमोशन होने के चांसेस होंगे तो मैं वो जॉब कंटिन्यू करूँगा। अगर मेरे प्रमोशन होने के चांसेस नहीं होंगे तो फिर मैं वो जॉब नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पर बताई गई किसके अंदर, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन क्या है। अगर आपके प्रमोशन होने के चांसेस होंगे देन यू विल स्टे ऑन द जॉब, आप उस जॉब पर स्टे करेंगे अगर आपके प्रमोशन होने के चांसेस होंगे। देन द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी ऐसा ओहदा, कोई भी ऐसी जगह आपको दी जाए जहां पर आपका प्रमोशन हो सके, कोई भी ऐसी जगह आपको दी जाए जहां पर आपका प्रमोशन हो सके, ठीक है जी, या आपको जिम्मेदारियां अच्छी मिले। अच्छा, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर उनको एक बड़ा बेहतर अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए तो वो वहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, और अगर उनको एक बेहतर जिम्मेदारी ना दी जाए तो दे विल स्विच और दे विल शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ही भारत बड़ा मैटर करती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जज लग जाना, DIG लग जाना, मिनिस्टर लग जाना, सेक्रेटरी लग जाना, तो दे आर द वंडरफुल पोजीशंस एंड लोग पैसे के लिए नहीं, लोग सिर्फ अपने उस शौक को पूरा करने के लिए कि मेरे पास इतना बड़ा होगा हो, कमिश्नर टाइप, तो वो भी लोगों को होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, Herzberg emphasizes independence and decentralization of authority to properly and efficiently perform the job. Herzberg ने क्या कहा इसके बाद कि उसने emphasize किया कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिपेंडेंस का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, आज़ादी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारी पावर कंपनी के मालिक के पास ना हो, बल्कि पावर का कुछ हिस्सा कंपनी के मालिक के पास होना चाहिए, तो पावर का कुछ हिस्सा बाकी लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास भी पावर का कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाकियों के पास भी पावर का हिस्सा होगा तो दे विल बी इन बेटर पोजीशन कि वो भी एक अपने राय दे सकेंगे और अपने बेहतर फैसले कर सकेंगे, ठीक है जी। Herzberg theory is much like Maslow's. अब मैस्लो तो अभी आपने पढ़ी नहीं है। According to independent authority to make decision is good motivator. अच्छा, होता क्या है, इसमें एक लास्ट में आपको बात बताऊँ, गर्मी हो रही है। अच्छा, इसमें मैं लास्ट आपको बात बताऊँ
कि अगर जो है आप देते हैं बंदे को पावर, तो भाई तुम फैसला करो। जब वो बंदा खुद फैसला करेगा ना, तो ही विल मेक अ बेटर डिसीजन। जब वो खुद फैसला कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि नहीं यार, ये मैं फैसला कर रहा हूँ, और अगर मेरा फैसला गलत हो जाता है तो इसका मुझे जो है वो खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, ही विल ट्राई डेफिनेटली टू टेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है ना। वो क्या चाहेगा, यकीनन वो एक बेहतर फैसला करना चाहेगा। तो ये यहाँ पर बात बताई गई कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई फैसला कर रहे हो और अगर वो फैसला गलत हो जाए तो आपको ज्यादा गिल्टी फील होगा एज कम्पेयर टू दैट कि आपके कोई बॉस ने फैसला किया, आप जस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। फैसला उसने किया था, आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। अगर फैसला गलत भी हो जाता कोई इशू नहीं, तो उसने किया था भाई, हमने तो फैसला नहीं किया, अगर गलत भी हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। ये बात इसमें बताई गई कि भाई उनको पावर भी दे दो फैसला करने की। गलत फैसला करेंगे तो ज्यादा गिल्टी होंगे, और जब खुद फैसला करेंगे तो उसको फैसले को कामयाब बनाने में अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगा दें। Herzberg theory is much like Maslow's in that the former's maintenance factors lie in the first rungs of the Maslow's ladder of needs, and the motivational factors fit into the top level of needs. अच्छा, इसमें क्या आप बता रहे हैं कि जो मैस्लो ने बताई थी ना मोटिवेशंस के रीजंस, उसमें जो टॉप जो रीजन था वो इसके रीजन से मैच करता है। अच्छा, ऑन द पैटर्न ऑफ हर्सबर्ग, एम स्कॉट मायर्स also conducted a study and summarized 3 questions that every manager should use to motivate his subordinates. Number 1, what motivates employee to work effectively? This question refers to a challenging job which entails a sense of accomplishment, responsibility, growth, advancement, enjoyment and recognition. ठीक है जी। What dissatisfies workers? Dissatisfies may be work, rules and regulations, working conditions, titles, seniority, rights, wages, fringe benefits. When do the workers become dissatisfied? It is the occasions when advantageous conditions for growth, achievement and recognition no longer prevail. ये बड़ा जबरदस्त यार, ये बड़ा जबरदस्त जो है ना लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। पता नहीं आपके समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं भी आया तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, मैं भी आपको इसको समझाता हूँ, लेकिन यकीन करें बीइंग एन एम्प्लॉय। अच्छा, हमारे पास कुछ स्टूडेंट जो सब मेरे साथ ऑनलाइन जगह वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, या तो आप लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, और कई स्कूल टीचर भी कोई है यकीन आप में से। तो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, होता क्या है, देखिए मैं भी जॉब कर रहा हूँ, इसमें कहा हुआ है इस पैरा में, मैंने इसको नोट करके अपने पास दूसरी जगह भी कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे साथ जो और मैनेजर्स होते हैं मैं उनसे ये पॉइंट्स जो है ना वो शेयर करूँगा आज ही ना रात में, इसलिए मैंने उसको कॉपी करके ना अलग से भी रख लिया अपने पास। ये जो मैंने अभी पूरा आपके सामने हाईलाइट किया ना, यहाँ से लेके ये पूरा, ये मैंने अलग से रख करके रख लिया। ये बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को ये जो मैंने येलो कर दिया, देखा कि स्कॉट जो है उसने एक वो किया इंटरव्यू या रिसर्च की, और उसने कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से काम लेना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स बनाए। अच्छा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली। भाई आप अपने वर्कर से पूछें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। व्हाट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली, आप अपने वर्कर से पूछें आपको क्या चाहिए। This question refers to a challenging job which entails a sense of accomplishment. देखें, अब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सेंटेंस होता है। अब जब आप ये सवाल करेंगे अपने एम्प्लॉय से तो वो बोलेगा भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो मैं बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करूंगा। अब आप उसको वो चीज़ें दे दें, आर्जी तौर पर दे दें, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए दे दें, एंड अब क्या होगा, जैसे आप उसको वो चीज़ें दे देंगे जो उसने मांगी होंगी, अगर आप उसको वो चीज़ें दे देंगे जो उसने मांगी होंगी, अगर फिर भी वो काम नहीं कर पाया
तो फिर तो आप उसको फिर जो मर्जी आप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन एक बात ये डन है, हकीकत है कि जब उसने जो आपसे मांगा, आपने उसको वो माहौल दे दिया, आपने उसको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी, अब वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और अपनी बात पूरी करने की कोशिश करेगा और अपने आप को मनवाने की कोशिश करेगा, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज व्हाट द मोटिवेशन सेज, दिस इज व्हाट द मैनेजर नीड्स अ क्वालिटी। कि भाई मैनेजर चाहता क्या है? मैनेजर यही तो चाहता है कि जो सामने बंदा है वो क्या करे, अपनी एफर्ट्स लगाए और अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करे। अच्छा जी, तो पहला सवाल ये था, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू अ चैलेंजिंग जॉब। एक चैलेंजिंग जॉब बन जाती है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट डेवलप होता है कि नहीं यार मुझे अब करना ही पड़ेगा, मैंने बहुत सही कमिटमेंट कर ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी, और ये जिम्मेदारी उसकी वजह बनेगी ग्रोथ की और एडवांसमेंट की। और फिर जब वो अगर पूरा कर लेता है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर है कि वो और खुश हो जाएगा और फिर वो और लगन से काम करेगा। और जो एक मैनेजर के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एक मैनेजर के जो साथ एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, देखिए उनकी कामयाबी ही दरअसल मैनेजर की कामयाबी होती है। अगर वो फेल होते हैं तो दरअसल मैनेजर फेल हो जाता है, और अगर वो कामयाब होते हैं तो दरअसल मैनेजर कामयाब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट डिससैटिस्फाइज वर्कर्स। आप उनसे ये भी पूछे कि आपको भाई क्या डिससैटिस्फाइड, किस चीज से आपको डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, क्या आपका मसला है। डिससैटिस्फाइज में भी वर्क, काम हो सकता है भाई आपको काम ही पसंद नहीं हो, आप बोले भाई मैं तो उस डिपार्टमेंट का बंदा हूं, मुझे इस डिपार्टमेंट में डाला हुआ है, मुझे उस डिपार्टमेंट में डालो। अच्छा, ये हर जगह आप नहीं पूछ सकते, जाहिर है आपके कुछ वो होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उसी बाउंड्रीज में रहकर आपको अपनी राइट्स का इस्तेमाल करना होता है और अपने काम भी निकलवाने होते हैं। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन शायद कोई आपको पसंद नहीं हो, वर्किंग कंडीशंस पसंद नहीं हो, टाइटल्स पसंद नहीं हो, सीनियोरिटी राइट्स पसंद नहीं हो, आपको सैलरी पसंद नहीं हो। सैलरी पसंद नहीं है तो जॉब छोड़ के चले जाओ आप, सिंपल इज दैट। सैलरी पसंद नहीं है, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम द जॉब। भाई कर ही क्यों रहे हो, कुछ दूसरी जाके ढूंढ लो अगर है तो ये तो आज के दौर में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है तो ये बात जो है ना नहीं जचती है। When do the workers become dissatisfied? अब उनसे यही पूछे भाई आप कब बिल्कुल गैर मुतमईन हो जाते हो और आपका दिल एकदम चिर जाता है। इट इज the occasions when advantageous conditions for growth, achievement and recognition no longer prevail। और ऐसा कब होगा? आमतौर पर कि जब वो कंडीशंस ग्रोथ और अचीवमेंट वाली और रिकॉग्निशन वाली अगर आपसे वो कंडीशन चीजें ले ली जाए तो जाहिर है कि आप थोड़ा सा अफसरदा हो जाते हैं। ठीक है। Okay, Abraham Maslow's humanistic approach determines 5 basic needs that are required in nature. Explain hierarchy of need theory। ठीक है जी, 2009 में आया है, 12 में आया है और 13 में। अब ये नया सवाल हम शुरू कर रहे हैं, ये बड़ा ही अहम सवाल है वैसे तो। अब्राहम मैस्लोस humanistic approach, Abraham Maslow's humanistic approach determines 5 basic needs that are required in nature, or explain hierarchy of need theory। और explain hierarchy of need theory। अब ये किसने दी थ्योरी? ये बेसिकली देने वाले बंदे का नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मस्लो भी पढ़ते थे लोग इसको, अब्राहम मस्लो, लेकिन इट वाज मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, Maslow's need theory, which was first publicized in 1943, postulated that the satisfaction of one need advanced the individual to a subsequent need। 1943 में अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो थ्योरी है कि उन्होंने बताया कि अगर इंडिविजुअल की जब तक एक नीड पूरी नहीं होती है, एक ज़रूरत पूरी नहीं होती है, जब तक उसकी एक नीड पूरी नहीं होती है तो जब तक दूसरी नीड की तरफ वो नहीं जाएगा। जब उसकी एक नीड पूरी हो जाएगी
ठीक है जी। फिर वो दूसरी की तरफ भी चला जाएगा। कौन से सवाल को व्हाट्सएप करने का कह रहे हैं, जरा वो सवाल का भी लिख दें कि अब्राहम मैस्लो वाला ये या इससे पिछले वाला। अच्छा जी, मतलब जब तक एक नीड पूरी नहीं होगी आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी नीड पर नहीं जाएगी। कोई भी एक नीड जब आपकी पूरी हो जाएगी फिर आप उसके बारे में छोड़ना सोचकर और दूसरे की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, चलें पहले यही काम कर दूं आपको। ये मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, अपना नाम लिख के मैसेज कर दें जिसको व्हाट्सएप चाहिए, फटाफट अपना नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें। ये दोनों सवाल आपको मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, बट एज यू नो टू द ओनली टू द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन। जिसको चाहिए, जो मुझे बाद में रिकॉर्डिंग सुने, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पर 03462159 ठीक है जी। मंडे की रात में भी लूँ आपकी क्लास मैनेजमेंट, ये भी जरा मुझे बताइएगा। If you all are interested, then we will have a class on Monday. Just write in the chat yes or no. अच्छा, किसी और को चाहिए तो व्हाट्सएप कर दें। मुनीब, आप भी जिसको चाहिए आप व्हाट्सएप कर दें। What I said is to WhatsApp. नायाब, मुनीब, फिजर, हमजा, आसिया। Just write your name and I will WhatsApp. मैंने भेज दिया है निकी, इस्मा एंड फरिया हमजा। साढ़े 6 बज गए। नहीं, ग्रुप में नहीं बेटा, आप अगर यहीं से लेना चाहती हैं आप यहाँ से, मैं ग्रुप में नहीं। दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। ये लें, यहाँ से आप कॉपी कर लें आप चाहें तो। बेसिकली मैंने चैट में भी दे दिया है, आप जो ऑनलाइन है वो इजीली यू कैन कॉपी इट डाउन राइट नाउ। ठीक है, बेसिकली